प्यारे छात्रों, आज मैं आपको अपने चैनल एजुकेशन हिट्स के माध्यम से मैं आपको आईजीडी बॉम्बे की जो पिछले वर्ष 2024 के 4 पेपर हुए हैं उनकी तैयारी कराऊंगा। यदि आप इन चारों पेपरों को भली प्रकार देख लेंगे तो पास तो निश्चित हो ही जाएंगे। और यदि आप और आगे अपना ग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो पिछले 5 साल के मैं अगली वीडियो में डालूंगा। आप बराबर मेरे चैनल पर बने रहें तो मैं पिछले 5 साल के पेपर उसमें करा दूंगा। आप उन्हीं पेपर को देख लेना, उसके अलावा आपको और कुछ देखने की ऊपर वाले ने चाहा तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से आईजीडी बॉम्बे की तैयारी कराता हूं। मुझे काफी वो ज्ञान है, नॉलेज है कि भाई किस प्रकार से पेपर आते हैं। तो मैं आज 2024 का ये पेपर करा रहा हूं। फर्स्ट पेपर है 2024 का। देखिए 2024 का ये पेपर है। देखिए ये 4 भाषाओं में पेपर आया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र। तो मैं अब आपको ये दिखाता हूं। हिंदी का लेकर चलते हैं हम। देखो हिंदी का पेपर आया, फर्स्ट पेपर ये वस्तु चित्रण का आया है, जिसे स्टिल लाइफ भी कहते हैं। ये आपका पेपर 26 सितंबर को फर्स्ट पाली में 10:30 बजे से होने जाएगा। 26 सितंबर को फर्स्ट पाली में 10:30 बजे से होने जाएगा ये पेपर, और 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। इस पेपर में कहा गया है, आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक देख लें, रेखांकन में यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग मना है। मतलब इसमें आप पैमाने वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 2 पे कहा गया छोटे आकार वाले चित्र का कोई महत्व नहीं। अगर तुमने छोटे छोटे बाल्टी आल्टी बना दी है उसका कोई महत्व नहीं है। नंबर 3 पे कहा वस्तु समूह में जैसा आप देख रहे हैं वैसा देख करके बनाना है। फिर इसने आगे कहा है जो इंपोर्टेंट चीज है कि बिना किसी उपकरण की सहायता से कागज के चारों ओर 2-2 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़कर एक आयत बनाइए। ये जो आपकी ड्राइंग शीट है इस पे आपको 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन बनानी पड़ेगी। अगर आपने ये आउटलाइन नहीं बनाई तो आप अपनी पहले ही पेपर में 0 समझ लेना। ये अति आवश्यक है, 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन जरूर बनानी है। कुछ बच्चे इतना लाजवाब और सुंदर चित्र बना के आते हैं लेकिन वो 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन नहीं करते। ये कमती ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा कर ली, 1.5 कर ली, 2 कर ली, क्योंकि वहां जो पेपर में एग्जामिनरों की ड्यूटी रहती है वो कला से संबंधित नहीं होते हैं। वो साइंस के, अंग्रेजी के और किन्हीं सब्जेक्टों के होते हैं। वो कहते हैं अरे इसमें आउटलाइन कितनी भी कर लो। बच्चा क्योंकि पहले से तैयारी करा नहीं है, वो उसी दिन पेपर उठाता है तो वो अपनी मर्जी से पैमाने से खींच लेता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये वस्तु समूह आपके सामने रखा जाएगा, इतना सामान होगा। इसमें पिछली बार जो आपका रखा गया था वो बाल्टी थी, तौलिया था, पत्ता गोभी थी, मग था। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है पूरा। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें छाया नहीं दर्शानी है साइड में। पूरा मतलब पूरा पेपर लेना, ये नहीं कि अलग दिखा दिया, इतनी जगह खाली छोड़ दी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पेपर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर की ओर। सेकंड पेपर स्मृति चित्रण। इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट आए। इसमें भी ये कहा गया है कि किसी भी आंतरिक औजार मतलब पैमाने वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते। आप करना चाहे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। छोटे आकार का कोई महत्व नहीं है, स्वयं बने चित्र होने चाहिए। कंप्यूटर वगैरह या नेट वगैरह से आपने कोई चित्र निकाल लिया है तो उस चित्र का उन्हें भी पता है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष में परीक्षा होने जा रही है, वो भी उसकी नकल करेंगे, नेट से निकालेंगे, देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा। हाथ का बना हुआ निर्मित चित्र होना चाहिए। इसमें 3 सब्जेक्ट दिए। एक दिया ग्राम स्वच्छता अभियान, जिसमें सफाई करते हुए, तो ग्राम स्वच्छता अभियान में एक तरीके से मैंने वृक्षारोपण का बनाया, ये भी ग्राम स्वच्छता अभियान ही है। इसमें पेड़ वगैरह आप बना सकते हैं, जैसे यहां गांव के रूप में पेड़ बना दे, ये पेड़ बना दे इस तरीके से, और ये सफाई कर रहे हैं। अब जैसे ये लड़का है, इसके हाथ में फावड़ा दे दो, इसके हाथ में झाड़ू दे दो, ये सफाई करते हुए इसके हाथ में झाड़ू दे दो, ये सफाई अभियान चल रहा है। इस प्रकार से बना सकते हैं। आपको एक बनाना है और इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और उसे रंगीन बनाना है। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, पेंसिल से ज्यादा पेड़ पौधे कलर डिजाइन नहीं बनाना। अगर आपने पेड़ पौधे डिजाइन छोटी मोटी चीज बहुत देर तक बैठकर पेंसिल से बना दी तो आप उसमें 2 घंटे के अंदर कलर नहीं कर पाओगे और आपका अधूरा चित्र रह जाएगा और गलत माना जाएगा। दूसरा इसमें भारतीय त्योहार। भारतीय त्योहार में देखो क्या आते हैं, जो घर में त्योहार मनाए जाते हैं वो भारतीय त्योहार कहलाते हैं। जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद,
ये भारतीय त्योहार हैं। और राष्ट्रीय पर्व कौन से कहलाते हैं? जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। और सार्वजनिक उत्सव क्या कहलाते हैं? वो जो सड़क पर, बाजार में मनाए जाते हैं, जैसे दशहरे का मेला, दुर्गाष्टमी, गणेश चतुर्थी या मुहर्रम, वो मनाए जाते हैं। तो यहाँ आया है भारतीय त्योहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, करीब करीब हर साल आता है। तो हम भारतीय त्योहार में, जैसे हमने ये होली बना दिया है, होली देखो बच्चे पिचकारी हाथ में लगी है, होली बना दिया है। तो ये हमने होली वगैरह का इसमें हमने चित्र बना दिया है। इसे बना सकते हैं आप। दीपावली भी बना सकते हैं, दीपावली भी देख सकते हैं इसमें। और देखिए अगला एक सब्जेक्ट इसमें आया है, मध्य काल में, मतलब स्कूल के मध्य काल में इंटरवल हुआ है और बच्चे भोजन कर रहे हैं। तो देखो इसको कंचे खेलते हुए बच्चों को भोजन करता हुआ बना सकते हैं। यहाँ टिफिन बना देंगे और ड्रेस बना देंगे इन बच्चों की, ये खाना खा रहे हैं बैठ के। और यहां पर लिख दो कक्षा 4, ये कमरा बना दो, इधर ये गेट बना दो। तो इस तरीके से स्कूल का वातावरण जैसा ये बन जाएगा। और जैसे अब हम देखेंगे अगला पेपर है हमारा आलेखन। अगला पेपर है हमारा आलेखन है। इसमें आलेखन में क्या है? ये भी 4 भाषा में पेपर आएगा। और हमें आलेखन में ये दिया है, ध्यानपूर्वक देखिए, पिछले वर्ष 2024 में 20 गुणा 14 सेंटीमीटर, 20 गुणा 14 सेंटीमीटर का आयत बनाइए। क्या बनाइए? आयत बनाइए। और इस आयत में अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन बनाइए, अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन। पहले ये आयत बनाएंगे, 20 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे और 14 सेंटीमीटर ये खड़ा करेंगे और इस प्रकार से ये आयत बना देंगे। यहां लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे 14 सेंटीमीटर और इस प्रकार से इस पर लिख देंगे ए, यहां लिख देंगे बी, यहां लिखेंगे सी और यहां लिखेंगे डी। अब इसमें हमें आयत बनाना। आयत हमें 2 रूपों में बना सकते हैं। एक तो होता है एक इकाई का आलेखन, पूरा एक ही डिजाइन है। एक होता है डबल इकाई का। तो डबल इकाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो आसान पड़ जाता है हमारे लिए। हम इसका आधा हिस्सा कर लेंगे और इसमें डिजाइन बनाएंगे। ट्रेस पेपर हमें सेंटर की ओर से मिलेगा। अगर किसी कारण नहीं मिलता तो आप भी अपना ट्रेस पेपर ले जाए। देखो ट्रेस पेपर कौन सा अच्छा होता है? जो बाजार में ट्रेस पेपर उपलब्ध है वो बिल्कुल 0 नंबर है। क्या कह रहे हैं? 0 नंबर। इसलिए आप उस ट्रेस पेपर को ना लें जो किताब वालों की दुकान पर मिलता है। उस ट्रेस पेपर को लें जो बटर पेपर किसे कहते हैं? बटर पेपर। बटर पेपर वो बहुत अच्छा रहता है, 5 रुपए का आता है और A4 साइज में होता है। ज्यादातर जो शादी के कार्ड वगैरह छापते हैं उन पर मिलता है, दुकानों पर भी मिल जाता है। तो पहले आप आधे में डिजाइन बनाएंगे, आधे में डिजाइन बनाएंगे, कोई भी डिजाइन आपका बनेगा डिजाइन, और इसको फिर आप ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद उसे यहां डबल छापेंगे और उसमें जो भी कोई इसमें कहा गया फूल, पत्ती, कली, तो उसमें फूल भी आना चाहिए, पत्ती भी आनी चाहिए और कली भी आनी चाहिए। अगर वो ये कह रहा है कि तितली वगैरह भी हो तो तितली भी, ऐसे जो जो वस्तु ने बताई है उन्हें जरूर बनानी है। अब ये जो वस्तु है जैसे तितली है, मानव आकृति है, महिला है, हिरन है, बत्तख है, तो इन सब के लिए मेरी अगली मैं वीडियो डालूंगा और पिछली वीडियो में भी डाला हुआ है। उसमें एक आसान चीज बनानी सीख लेंगे, हमें पता पड़ जाएगा भाई तितली कैसे बनाते हैं। तो तितली बनाना, अक्सर तितली आ जाती है तो उसके बनाने का तरीका आप देख लेंगे, वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है और आगे भी वीडियो आने वाली है उसमें आप देख लेंगे। अब हमारा आता है चौथा पेपर। चौथा पेपर हमारा है ज्यामिति, ज्यामिति आर्ट। जो इसमें आपके कोण आएंगे, इसमें देखिए आपके 5 सवाल आए। 5 सवाल में आपको केवल 3 प्रश्न हल करने। पहला प्रश्न दिया है विकर्ण वाला, ये 5 सवाल दिए हुए भाग ए में, और भाग बे में आपको दिया हुआ है, एक तो वो दिया हुआ है आपको प्लान दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है आपका अक्षर लेखन। जो आप आयत बनाएंगे, जैसे आयत दूसरे नंबर पर कहा गया 20 गुणा 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई का आयत बनाइए, 20 गुणा 8 सेंटीमीटर का आयत। तो ये प्रश्न नंबर 2 है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न संख्या 2 है। फिर वो कह रहा तीसरे इसी ऊपर दिए हुए आयत में ही संस्कृति शब्द लिखिए। तो यहां पर नंबर 3 भी यहीं लिखा जाएगा और इसी में संस्कृति आपको लिखनी होगी। वो कह रहा संस्कृति जैसे लिखो, उसके अनुरूप कुछ वातावरण भी दिखाना है।
जैसे मैंने नेचर लिखा हुआ तो इसमें बादाम मोड़ दिखा दिया, पहाड़ दिखा दिए। ऐसी संस्कृति में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, फूल जैसे कोई पेड़ पौधे लगे हुए कुछ इस तरीके से, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई नाच रहा है, इस तरीके कोई आकृति आप बना सकते हैं, कोई सत्य वगैरह इस तरीके से बना सकते हैं। हम हिंदुओं की संस्कृति होती है, ऐसे कोई चिन्ह प्रकट कर सकते हैं। और यदि आप इसके जो पेपर है टेक्निकल आर्ट के जो प्रश्न है, आप मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं और पहली वीडियो में भी पढ़ा हुआ है जिसमें पूरे प्रश्न। अब अगली वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मैं आने पिछले 10 साल के, पिछले 10 वर्षों के पेपर आपको 2-3 दिन के अंदर कराऊंगा, और जिससे आपके पूरे पेपर, निश्चित पेपर इसी में से आ जाएगा और निश्चित आपका पेपर बढ़िया रहेगा। आपने अगर ये वाला पेपर कर लिया 2024 वाला तो आप पास हो जाएंगे। और अगर आपने पिछले 3-4 साल के पेपर कर लिए तो समझ लो कि आपका निश्चित ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड आएगा बढ़िया। अच्छा, तीसरी बात एक और इसमें समझ लीजिए, तीसरी एक और बात आप समझ लीजिए, इसमें बहुत टेक्निकल प्रश्न आते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं, जैसे आलेखन का आ रहा है और आप घबरा जाएंगे। आलेखन में क्या कर रहा है, 11 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचिए, इस पर एक अर्धवृत्त उल्टा बनाइए, आपने अर्धवृत्त बना दिया, इसका केंद्र का नाम पी रखिए, पी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक दूसरा अर्धवृत्त बनाइए, अर्धवृत्त को डबल कीजिए, ये थैला बन गया, इस थैले में डिजाइन डालिए। तो भैया अगर आप ऐसी चीज सारी टेक्निकल जानकारी लेना चाह रहे हैं, आलेखन का पेपर है, 3rd पेपर, तो ये आप वीडियो पर बराबर जुड़े रहें, तभी आप इस पेपर को हल कर पाएंगे। बहुत टेक्निकल इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे टी शर्ट बनाने के लिए आ गया, क्या आ गया, टी शर्ट बनाने के लिए पहले आयत बनाइए, इसमें टी शर्ट बनाइए। कैसे बनाएंगे टी शर्ट, तो इसमें इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बनाया और यहां ये इतने सेंटीमीटर पे ये बाजू बनाई और ये हमारी टी शर्ट आ गई, इसके अंदर डिजाइन डालो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। 3-4 दिन इस पर वीडियो पर बराबर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और सिलेबस में जैसे चेंज वाली बात आ रही है लगातार कि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो एक कल तक ये क्लियर हो जाएगा कौन कौन से पेपर का कैसा सिलेबस है, वो भी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। तो आप चैनल पर जरूर बने रहें। धन्यवाद। और भी आगे हमारी वीडियो आएंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं, जो लाइव क्लास हमारी रात्रि में 8 बजे से चलती है, 8 बजे से डेली क्लास चलती है, पेपरों तक डेली चलेगी। अगर पूरा कोर्स करना चाह रहे हैं लाइव क्लास के लिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 70-177-00921, इस पर IGD क्लास लिख करके मैसेज करें, जिसका थोड़ा सा चार्ज जाएगा और आप इन लाइव क्लास में जुड़ जाओगे और आपको बिल्कुल संतुष्टि पूरी मिलेगी। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।